स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट में आज फॉल आया है ये क्या एक अपॉर्चुनिटी है या फिर इस फॉल में हमें मंदी करनी चाहिए या फिर हमें गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आज की क्लोजिंग 11,387 पे क्लोज हुआ है। 260 पॉइंट निफ्टी गिरा है, 100 पॉइंट ऊपर खुला था, वहाँ से मतलब एक काफ़ी हेल्दी करेक्शन देखा गया है। ऊपर के टॉप लेवल से काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। क्यों देखी गई थी इसके पीछे सारे रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा इस गिरावट में आपको क्या करना चाहिए एक्चुअल में। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही भी हूँ, बट आप अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि जिन लोगों ने 11,000 की पुट खरीद रखी थी सितंबर की, जो रिकमेंडेड थी, आज उन्होंने अगर एग्ज़िट कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो कल एग्ज़िट कर लीजिएगा। उनका एग्ज़िट प्राइस आ गया है और बहुत से लोगों को तो प्रॉफ़िट मिल रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट आज 135 का हाई बना था। ज़्यादातर लोगों की जो बाइंग है वो 70 से लेके 80 के बीच की बाइंग थी, क्योंकि जब मैंने रिकमेंड किया था अगले दिन मार्केट गैप अप हुआ था। गैप अप होने के बाद वो 70-75 के प्राइस पे ओपन हुई थी, वहीं ट्रेड होके वहीं क्लोज हुई थी। और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस पूछा था, मैंने उनको 50 का स्टॉप लॉस दिया था। अगर उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अच्छा किया वहाँ पे उन्होंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसको नहीं दोबारा खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊँगा। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मार्केट 11,400 के नीचे क्लोज़ हुआ है। एक काफ़ी अच्छा डिसेंट करेक्शन देखा गया है ये पिछले कुछ दिनों के हिसाब से, अगर जो तेज़ी हुई थी हमारी उसके हिसाब से, और ये करेक्शन स्टार्टिंग ऑफ द डे यानी मंथ के स्टार्टिंग में आया है, ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखो, आप 11,300 की जो पुट है यहाँ पे आपको अभी भी करीब ऑलमोस्ट 14,84,000 का ओपन इंटरेस्ट क्लियरली दिख रहा है। 11,300 की जो कॉल है, यहाँ पे कॉल राइटर्स आए नहीं है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं 11,300 होल्ड करने की कोशिश करेगा निफ्टी। आज भी वहीं से ये रिवर्स इसने दिखाया और ऑलमोस्ट 70 टू 80 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। 11,400 की कॉल पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। ऑलमोस्ट 13,42,000 का ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है। वहीं अगर 11,400 की पुट की बात करते हैं तो अभी भी यहाँ पे 18,15,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे कोई ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट 11,400 के ऊपर दोबारा से ट्रेड करने लगेगा। लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? 11,500, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल आता है। इसके ऊपर अगर हम क्लोज दे देते तो बहुत ही अच्छी बात थी। ट्रेंड कह सकते हैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। इस चीज़ को हम समझते हैं। देखो, 11,500 की जो कॉल है वहाँ पे 21,55,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 11,500 की जो पुट है वहाँ पे कितना है? 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट। हर्डल की बात कहाँ पे आई है? हर्डल है सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हो 11,800 की कॉल पे 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया। यानी 11,800 हमारे लिए अब एक हर्डल की तरह काम करेगा, लेकिन 11,800 तक हम ईज़िली जा सकेंगे, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों नहीं है इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लेवल्स हैं उन पे फोकस रखिएगा, अगर वो लेवल नहीं टूटते हैं तो मार्केट रिवर्सल दिखाएगा। कैसे दिखाएगा उस चीज़ को समझते हैं। देखो, चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं। देखो, काफ़ी अच्छा करेक्शन ऊपर से देखना है। इतनी बड़ी कैंडल अगर देखी जाए तो काफ़ी दिन बाद इतनी बड़ी कोई गिरावट की कैंडल देखने को मिली होगी 300-400 पॉइंट की। तो देखिए हुआ क्या है यहाँ पे। जैसे कि देखो, आपको पता है निफ्टी ऑलमोस्ट आप 11,800 पे खुला था। 11,800 पे खुलने के बाद 600 पॉइंट का लाइफ टाइम हाई है, यानी वही 2-2.5% का रह जाता था, 3% का। तो यहाँ से एक करेक्शन आया है। इस करेक्शन का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, इस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो, निफ्टी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि अपने लाइफ टाइम हाई से 3-4% नीचे ही ट्रेड कर रहा है और इसमें ज़्यादा आपको चांसेस नहीं मिलेंगे एक अच्छे मोमेंटम की। मिलेंगे चांसेस कहाँ? वो बैंक निफ्टी में। तो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी का जो हम पिछले कुछ दिन से जो हम टारगेट की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 21,100 का आपका टारगेट, 25,100 का आपका टारगेट है, जो कि आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई देगा। अब हुआ क्या, आज इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे ये ओपन हुआ, वहाँ पे उसने टेस्ट किया और वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब मैंने आपको ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो पिछले कम से कम 100, 150, 200 वीडियोस में एक ही चीज़ बोली है कि कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल,
अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है तो वो एक ही अटेम्प्ट में टूटता नहीं है, अगर मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में तो वो एक ही बार में निकलता नहीं है। यानी हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो ये एक ही बार में नहीं निकाल देगा इसको। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आना ज़रूरी था और वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने नीचे से बैंक निफ्टी बाय कर रखा है उनके लिए ये पॉइंट सबसे बेस्ट पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग का, जहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखो, हमने यहाँ पे जब ये एक शार्प गिरावट देखी थी 800 पॉइंट की, वहाँ पे हमने लो बनाया था 21,400 का। 21,400 से हम कहाँ तक भागे? ऑलमोस्ट 22,250 तक भागे। ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट की रैली हमने देखी। ये नॉन स्टॉप 4,000 पॉइंट की रैली है। तो 4,000 पॉइंट की रैली के बाद आप एटलीस्ट 1,500 से 2,000 पॉइंट का करेक्शन देख सकते हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इवन मैं अगर इसमें एक्सपेक्ट करूं, अगर इसमें और करेक्शन आएगा तो 22,500 तक भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, करेक्शन सारे टेम्पररी हैं। आप देख रहे हो हमने जुलाई में कितने बड़े बड़े डीप करेक्शन देखे हमने पूरा, क्योंकि ये ब्रेकआउट जो आया है ना, एक ऑलमोस्ट अगर देखा जाए काफ़ी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है। तो ये इतनी जल्दी फॉल्स ब्रेकआउट हो नहीं सकता। फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस तभी बनेंगे जब हम, ये देखो इसको मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। हमने नीचे मंदी होने की बहुत कोशिश करी थी हम, लेकिन 21,000 के नीचे नहीं गए थे। 21,000 पे अच्छी खासी बाइंग हमारे पास अच्छी खासी मिल रही थी। तो हमने पूरा ऑलमोस्ट जून का महीना एक कंसोलिडेशन में निकाला, जुलाई का कंसोलिडेशन का निकाला, ऑलमोस्ट अगस्त आधा कंसोलिडेशन, मतलब 2.5 महीने बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो हमने एक 15 दिन में काफ़ी अच्छी तेजी करी 4,000 पॉइंट की। अब होगा क्या? अब मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन इस लेवल पे होगा, यानी मार्केट एक नया जोन बनाने की कोशिश करेगा। वो जोन हो सकता है कि आपका, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो करीब करीब 26,500 से लेके, यानी ये जो लेवल है, ये वो जोन हो सकता है जिसके अंदर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। यानी जब मैंने आपको थर्सडे के दिन एक वीडियो डाला था, जब ये तेज़ी नहीं हुई थी, तो मैंने क्या बोला था कि एक अगर करेक्शन आ जाए यहाँ पे 23,200 तक का या 23,000 का, तो बहुत अच्छा होगा। फिर हम तेज़ी करेंगे तो ऊपर काफ़ी अच्छी तेज़ी होगी जो टिकेगी। लेकिन हुआ क्या, फ्राइडे के दिन ही 1,000 पॉइंट भाग गया और फिर आज 500 पॉइंट का गैप अप, यानी 2 दिन में 1,500 पॉइंट, और ऑलरेडी नीचे से हम 2,500 पॉइंट चल के आए। 4,000 पॉइंट में प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। अब हमारे लिए देखने की बात सिर्फ यही है कि क्या हम 23,000 पे होल्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर हम 23,000 पे होल्ड कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कल का दिन अगर हम एक कंसोलिडेशन वाली कैंडल बना देते हैं, फिर हम एक और ग्रीन कैंडल बनाते हैं छोटी, फिर एक और ग्रीन कैंडल बनाते हैं, तो आपको क्या मूवमेंट मिलेगा कि हम यूँ गए, ऊपर गए, यहाँ पे आए, सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो सितंबर मंथ है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ है अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से बात करें। क्यों? क्योंकि देखो डाउ में, ये देखो अभी 35 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। मैंने आपको बताया कि ये भी करीब 3-4% अपने लाइफ टाइम हाई के नियरेस्ट है। ऑलमोस्ट एस&पी ने लाइफ टाइम हाई बना दिया है, नैस्डैक ने बना दिया है, डाउ बाकी है। सितंबर और अक्टूबर मंथ दो ऐसे मंथ हैं जिनमें कि डाउ के ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक मोमेंटम वाले हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है और जनरली जब भी इलेक्शन से पहले क्या होता है, एक मार्केट एक रैली बनाने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं सितंबर मंथ ऐसा मंथ हो सकता है जहाँ पे एक मार्केट रैली करे डाउ। अगर ग्लोबल मार्केट रैली करेंगे तो हम कोई करेक्शन नहीं दिखाएंगे, हम भी उनके साथ ऊपर की तरफ बढ़ने लगेंगे। अक्टूबर के मंथ में ये डिसीजन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज चला जाए, यूएस का साइडवेज चला जाए, जहाँ पे कि मार्केट ये डिसाइड करने की कोशिश करे कि सरकार किसकी बनेगी, कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। तो वो चीज़ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सितंबर के मंथ में हो सकता है 30,000 का लेवल टच कर दे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है। हम ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट 1,400 पॉइंट दूर है, 30,000 के लेवल पे जा सकता है। और अगर डाउ लाइफ टाइम हाई बनाएगा तो हम भी ऊपर की तरफ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ पोजीशन भी बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज ये करेक्शन आया तो मेरे को लगा थोड़ी और सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, तो मैं एक पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा।
वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, लेकिन आप उसके लिए मेरा व्हाट्सएप मत करते रहिएगा, स्टॉप लॉस मत पूछते रहिएगा। ये समझ लीजिएगा वो पूरी एक रिस्की पोजीशन होगी, उसमें आपको गेन बहुत अच्छा मिल सकता है, लेकिन उतनी कैपिटल लगाइएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मंथली सितंबर की 26,000 की कॉल लेना पसंद करूँगा। 26,000 की कॉल लेना क्यों पसंद करूँगा? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी 23,000 को होल्ड करता रहता है कंटिन्यूसली, तो मैं इसको 26,000 की कॉल को मैं ज़रूर लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में तेज़ी। तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और वो तेज़ी हो सकती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अगर पिछले कुछ दिनों में अगर बात करें बैंक निफ्टी में, इंट्राडे के बेसिस पे इतने बड़े-बड़े मूवमेंट आए नहीं हैं। गिरावट तो फिर भी आई है, लेकिन तेज़ी इतनी बड़ी-बड़ी नहीं हुई है। अगर आपको देखने को मिले तो आप देखोगे कि ज़्यादातर बैंक निफ्टी कितने पॉइंट भागता था? 400, 500, 600 पॉइंट भाग जाता, लेकिन 1000 पॉइंट की तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। करेक्शन आया है, नो डाउट करेक्शन आएगा, क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो सब पैसा कमा लेंगे। करेक्शन ही की वजह से ही मार्केट में ज़्यादातर जो स्मार्ट लोग हैं वो पैसा कमा पाते हैं, और जो थोड़े से वीक लोग होते हैं या नासमझ से लोग होते हैं, वो मार्केट में लॉस कर बैठते हैं, क्योंकि उनको लगता है मार्केट एकदम से डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्या करें, किस तरीके से वो ट्रैप होते हैं। जैसे आज के दिन ज़्यादातर लोगों ने तेज़ी कर ली होगी ऊपर के लेवल पे लेकिन वो फंस गए होंगे। 24,200 पे मैंने भी ये रिकमेंड किया था कि आप बाय कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। तो ये मार्केट है, मार्केट का नेचर ही ऐसा होता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर से इतना गिर सकता है तो बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो अगर हम बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पे देखो, 26,000 की जो कॉल है उसकी बात कर लेते हैं। मंथली कॉल की बात कर रहा हूँ 26,000 की। ठीक है ना, 168 की चल रही है। ठीक है, इसमें अगर वॉल्यूम ठीक ठाक हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि दूर की है। अगर वॉल्यूम ठीक ठाक हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस पर फोकस रखिएगा। ठीक है, ये 168 की चल रही है, यानी अगर आप मान लो 100 क्वांटिटी लेते हो तो आपका कितना, 17,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम बना तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। इवन ये, अगर मैं आज की, या फिर आप 25,500 की पे भी फोकस कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये 26,000 की, इसका हाई देखते हैं कितना हाई बना था आज के दिन का। ये देखो, 511 का हाई बना था। ऑलमोस्ट ये 511 का हाई बना था, 168 पे क्लोज हुई थी। यानी अगर मार्केट में दोबारा से मोमेंटम बनेगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है, और इसमें खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना, 50% का स्टॉप लॉस लेके चल लेना, या 50 रुपये का स्टॉप ले लेना, यानी 10,000 का आप रिस्क ले सकते हो। और अगर मार्केट में मोमेंटम बना तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। और 26,000 का लेवल कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है जो बैंक निफ्टी अचीव ना कर सके। ये चीज़ है, क्योंकि एक स्विंग हाई हमने बनाया है 25,300 का। तो जब मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा और उसको ब्रेक करेगा, तो 500-600 पॉइंट की रैली अपने आप बन जाती है। यहाँ पे करेक्शन आना तय था, क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी देख सकते हो आप। जब इसने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था तो आप देख सकते हो 10,800, ऑलमोस्ट 10,900 का लेवल था, वहाँ से इसने करेक्शन दिखाया, 10,600 तक गया, इवन 10,550 का लो बना था। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का करेक्शन दिखाया, नीचे गया, कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर गया। जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया तो आप देख रहे हो कि आपका 10,880 निकाला इसने, सीधा कहाँ जाके रुका था, 11,200 पे। एक्स्ट्रा 300 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। इसका मतलब यही है कि बैंक निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। फिर जब ये ब्रेकआउट देगा ना, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट आपका 26 नहीं, 27 इस लेवल तक बैंक निफ्टी को ले जाए, यानी 27,000 तक ले जाए। तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस महीने में, अगर इस महीने में कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, आपको अगले 2 महीने यही लॉटरी की टिकट खरीदनी है, ये समझ के चलो। अगर आप इस महीने 27,000 के लेवल तक नहीं जा पाए या 26,000 तक नहीं जा पाए, आप कहीं यहीं कहीं घूमते रह गए 25,000 के, तो अगले महीने फिर खरीद लेना 26,000 की कॉल। आपको डेफिनेटली, आप 2 महीने खरीद के देखो, आपको एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल जाएगा। इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। और उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करिएगा जितना आप अफ़ोर्ड कर सकें। अगर आप 4 नॉर्मली, ज़्यादातर लोग 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट करते हैं, मैं आपको बताऊँ आप 4 लॉट खरीद लो।
कोई दिक्कत की बात नहीं है, 16-17 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करो, एज़ अ इन्वेस्टमेंट की तरह छोड़ो कि ये पैसे कितने बढ़ सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मोमेंटम बन गया तो आपकी ये ऑलमोस्ट 600, 700, 800 तक भी जा सकती है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट मिल सकता है और ये अपॉर्च्युनिटी है, इस अपॉर्च्युनिटी को आप ग्रैब करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, ये आप डिसाइड करो। हो सकता है ये 22,500 तक चला जाए बैंक निफ्टी, हो सकता है ये यहीं से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर के अप ट्रेंड में चलने की कोशिश करे, क्योंकि न्यूज़ है, नेगेटिव फ्लो आया, आपका चाइना की टेंशन आई, आपकी चाइना की टेंशन आई, मार्जिन की टेंशन आई कि कैश में वॉल्यूम्स कैसे रहेंगे अब, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट में ये सब चीज़ें हुई हैं। उसके बाद मार्केट ने जो रुख देखा है वो ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से ही देखा है। चाइना की टेंशन हमने यहाँ पे भी देखी थी, ये आप देख रहे हो कहाँ गया, कौन सी कैंडल थी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये शायद वो चाइना की टेंशन की कैंडल थी, लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो कंटिन्यूसली मार्केट ने मूवमेंट ऊपर कर दिया था। निफ्टी में क्लियरली आपको दिखाई देगी ये। तो उसके बाद आप देख रहे हो ये ब्रेकआउट आया था, हमने एक्सपायरी दी थी 10,000 के ऊपर, और फिर ये ब्रेकआउट के बाद हमने हाँ जी, तो टेंशन आएंगी, मार्केट में करेक्शन भी आएगा। उस करेक्शन में आपको अभी तो फिलहाल तेजी के बारे में सोचनी पड़ेगी, नेगेटिविटी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल टूटे हैं, तो ये धीरे 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 ऊपर ही बढ़ेगा, और जब सारे इंडेक्स ऊपर जाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो नज़र रखिएगा इस लेवल पे, और जो मैंने आपको रिसर्च बताई है, आज 31 है, इस महीने हम देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा। मैं तेज़ी में हूँ फिलहाल, जब तक बैंक निफ्टी 22,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मेरी सारी पोजीशंस तेजी की ही होंगी। 22,500 के नीचे जाता है तो हो सकता है मैं थोड़ी सी पोजीशन हल्की करूं, लेकिन जैसे ही दोबारा 22,500 के ऊपर निकलेगा और 23,000 के ऊपर निकलेगा तो फिर मैं तेजी करूंगा, यानी 23,000 के ऊपर, 23,200 के ऊपर मैं कंटिन्यूसली तेजी ही करूंगा, चाहे मेरे को पोजीशन भले अक्टूबर तक की होल्ड करने पड़े, लेकिन मैं तेजी ही करूंगा, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। सारे इंडेक्स ने दिया है तो बैंक निफ्टी क्यों अंडर परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी दे सकता है। तो नज़र रखिएगा और इस रिसर्च को करने की कोशिश करिएगा, अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस के लिए कोई मेरे को फ़ोन मत करिएगा, पोजीशन के लिए कोई फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सएप मत करिएगा, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट दिन के 400 से 500 व्हाट्सएप आ रहे हैं रिगार्डिंग द 11,000 की पुट के, और मार्केट के क्या व्यू है, क्या है, सारा व्यू मैं आपको वीडियो में बना के दे देता हूँ, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा करो ना। मार्केट का व्यू तो हर 1 मिनट के हिसाब से चेंज होगा। अगर आप मेरे को सुबह पूछते तो हो सकता है मैं तेज़ी बोलूँ, हो सकता है आप 12 बजे पूछो तो मैं मंदी बोलूँ, हो सकता है 3 बजे बोलो तो फिर मैं बोलूँ कि साइडवेज़ हो सकता है मार्केट। तो वो व्यू अकॉर्डिंग टू द ट्रेडर, देखिए ट्रेडर होता ही वो इंसान है जो मार्केट के हिसाब से अपने व्यू को चेंज करे। मुझे सुबह लग रहा था कि मार्केट 500 पॉइंट गैप अप खुल रहा है, उसने ट्रिगर किया है, तो मैं शॉर्ट पे बैठा था, बट मैंने अपनी प्रॉफ़िट जल्दी बुक कर लिया। मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी कि मार्केट में इतना ज़्यादा करेक्शन आ जाएगा। मैंने वही अपना 24,300, 24,400 पे अपना प्रॉफ़िट बुक करके निकल गया, लेकिन उसके बाद देखा कि 24,000 भी ब्रेक हुआ, नीचे तक ऑलमोस्ट 23,300 तक बैंक निफ्टी गिर गया। तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि आपने यहाँ पे शॉर्ट बनाना है और यहाँ पे आपको अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेना है, क्योंकि टारगेट ही मेरा यही था कि 25,125 तक, 200 तक जा सकता है। वहाँ पे सीधी बात है, प्रॉफ़िट बुक करो, शॉर्ट करो, 400-500 पॉइंट लो और निकल जाओ। अब सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा कंसोलिडेट करेगा, हो सकता है कि थोड़ा-सा नीचे जाने की कोशिश करे, जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल्स मिलना स्टार्ट हो जाए, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट नीचे गया, ग्रीन कैंडल मिल गई, बस जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल मिल जाए, उस ग्रीन कैंडल का आप स्टॉप लॉस मान लो कि उसके नीचे बैंक निफ्टी क्लोज़ हो, तो आप एग्ज़िट कर लेना, अदरवाइज़ अपनी तेज़ी की पोज़ीशन बना के रखना, बस। ख़ासकर वीकली में मत ट्रेड करिएगा, मंथली में रखिएगा अपनी पोज़ीशन को, और आपको डेफ़िनिटली एक अच्छा प्रॉफ़िट मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता हूँ हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय